गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से सोना क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू सोना क्लासेस। कल आप लोगों को आपको याद होगा, यदि आप मेरी पिछली क्लास देखे होंगे, क्लास 1, यदि कोई न्यू स्टूडेंट है तो कृपया आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएं, कृपया पहला क्लास देख लें, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखें, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल कंटिन्यूटी वाइज होता है। ठीक है ना? तो चलिए आज शुरू करते हैं, कल जहाँ छोड़े थे उसके आगे से। तो कल मैंने छोड़ा था, आपको पदार्थ बता रहा था। पदार्थ में क्या क्या बताया था? पदार्थ में बताया था उसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने अवस्था में रखा गया है। एक भौतिक अवस्था था, एक रासायनिक अवस्था था। शायद आपने कल क्लास किया हो तो याद होगा। भौतिक अवस्था बता दिया था, रासायनिक अवस्था चल रहा था। रासायनिक अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? तत्व, यौगिक, मिश्रण। पहले देख लेते हैं, यानी कि पदार्थ को जब हम रासायनिक अवस्था में बांटे थे तो इसको 3 भागों में बांटे थे। कौन कौन सा? तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण। आपको कल समझाए थे कि पदार्थ को रासायनिक अवस्था में क्यों रखा गया है। रसायन में क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ का, उसके संरचना का, उसके गुण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आखिर वो किस तरह का है, जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, उसी को मैं थोड़ा विस्तृत रूप में बताऊँगा, पदार्थ को 3 भागों में बांटते हुए। तो सबसे पहले हम तत्व को लेके चलते हैं, फिर यौगिक, फिर मिश्रण। तो पहले तत्व का मैंने क्या बताया था, शायद हमने लिखा होगा। तत्व क्या है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। आपको ये सब नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे तो नोट कर भी सकते हैं, लेकिन आपको मैं नोट प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उस पर जाएं, क्लिक कीजिएगा, आपको डायरेक्ट टेलीग्राम के मेरे चैनल पे ले जाएगा, वहाँ से आप नोट्स को ले सकते हैं। तत्व क्या है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आप खुद सोचिए। शुद्ध का तात्पर्य क्या हुआ? जो बिल्कुल ही शुद्ध हो, यानी कि किसी दूसरे पदार्थ से मिलके बना हुआ ना हो, वो अकेला हो। कुछ भी कर लें, उसको 2 या 2 से अधिक और पदार्थों में हम नहीं बांट सकते हैं। चाहे कोई भी क्रिया या विक्रिया करवा दें तो वो क्या होगा, जो है वही रहेगा। जैसे इधर ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं हम लोहा। सबसे पहले लोहा, क्या आप लोगों ने लोहा देखा है? लोहा क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। वो कैसे? आप लोहा को पिघला दीजिए, पूरा गर्म करके पिघला दीजिए, या फिर उसको कितना भी काटिए, या फिर उसका पाउडर बना दीजिए घिस घिस के। उसका एक एक टुकड़ा जो बचेगा, कितना भी उसका हम टुकड़ा कर दें लोहा का, जैसे ये लोहा है, ठीक है, इसको हम काट देंगे, इतना सा बचेगा, फिर इसको काट देंगे, इतना सा बचेगा, छोटा सा बचेगा, बिल्कुल छोटा छोटा बारीक कर ले, एक एक थोड़ा सा बारीक बारीक। ये क्या है? इसको भी हम क्या कहेंगे? छोटा हो गया, लेकिन ये रहेगा क्या? आपका लोहा ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लोहा एक शुद्ध पदार्थ है। जो शुद्ध पदार्थ है वो क्या है? तत्व है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको समझ में अभी भी नहीं आया होगा तो देखिए आगे। लोहा हो गया। अब दूसरा उदाहरण देते हैं, दूध भी क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। क्या यह सही है? दूध एक शुद्ध पदार्थ नहीं है।
क्यों? दूध शुद्ध हो सकता है, होता भी है। जैसे कि हम दूध लेने के लिए जाते हैं ग्वाला के पास, बोलते हैं भाई जी 1 किलो दूध दा। वो क्या करता है, आपका 3 पौवा दूध दे दिया, 1 पौवा पानी मिला दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो दूध शुद्ध नहीं है। यदि वही ग्वाला आपको 1 किलो दूध बिल्कुल आपके सामने दो के दे दे तो आप क्या बोलिएगा, मेरे को तो शुद्ध दूध मिला है। दूध शुद्ध है लेकिन वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्यों? कि दूध जो मिलकर बना होता है ना, उसमें कई सारे फैट होते हैं, प्रोटीन होता है, ठीक है, पानी होता है, इसलिए वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। दूध शुद्ध है लेकिन वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। हम किसकी बात कर रहे थे? जो बिल्कुल शुद्ध हो, किसी भी चीज़ से मिलकर नहीं बना हो। आप एक काम कीजिए, दूध को है ना, एक पतीला लीजिए, एक स्टोव ले लीजिए, गरम कीजिए, ठीक है। देखिएगा कुछ देर बाद आपका दूध आधा बचेगा। आधा दूध कहाँ गया? दूध कहीं नहीं गया, इसका जो पानी था वाष्प बनकर क्या हुआ, निकल गया ऊपर। ऊपर जाके क्या बन गया? बादल। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो मेरा कहने का मतलब है, यदि ये शुद्ध पदार्थ होता तो क्या इससे पानी निकलता? पानी बाहर जाता? नहीं जाता। यही हम लोहा को गर्म करें तो उससे कुछ नहीं निकलेगा, ना पानी निकलेगा ना कुछ, पिघल जाएगा, वहीं रह जाएगा, लेकिन कोई दूसरा पदार्थ नहीं बनेगा। शायद आपको क्लियर हो गया होगा शुद्ध क्या होता है और शुद्ध पदार्थ क्या होता है और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। ठीक है, जितने भी शुद्ध पदार्थ हैं सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपका तत्व कहलाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ उदाहरण ले लेते हैं जो कि आप दैनिक दिनचर्या में ऐसे पदार्थ हैं जिसको आप शुद्ध है आप यूज करते हैं। ठीक है, आप खुद सोच के देखिए कौन कौन सा पदार्थ है जो शुद्ध है। ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहला लोहा तो हो गया। दूसरा, आप डेली नाक द्वारा श्वास लेते हो, वो आपको दिखता नहीं लेकिन वो भी क्या है? पदार्थ है। वो छोटा छोटा कण होता है जो नग्न आँखों से नहीं दिखता, नहीं खुली आँखों से नहीं दिखता। ऑक्सीजन हो गया। एल्युमिनियम का नाम सुने हो आप, जिसमें आप लोग खाना बनाते हो। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तांबा का नाम सुने आप लोग? कॉपर। तांबा का यूज कहाँ करते हो? बिजली का तार। देखो बिजली के तार में एक थोड़ा सा रेड कलर का होता है ना धातु, वो क्या है आपका? तांबा है। और जो वाइट कलर का होता है ना, वो क्या है? एल्युमिनियम है। ठीक है, ऐसे कई सारे तत्व हैं। अब बात आती है कि ऐसे कितने पदार्थ है जो शुद्ध है, बता सकते हैं आप? ऐसे आपका 118 तत्व है, शुद्ध पदार्थ है, जिसे हम क्या कहते हैं? तत्व। आपको उस 118 में से कम, यदि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि रेलवे ड्राइवर, आपको तो मैं बता ही रहा हूँ ये स्पेशल बैच रेलवे ड्राइवर के लिए है, स्पेशल फॉर स्पेशली, मैंने कहा जाए तो बेस्ट ऑफ बेस्ट रेलवे ड्राइवर। उसके बाद आप पॉलिटेक्निक के लिए इसको यूज कर सकते हैं। बीपीएससी में साइंस पूछा जाता है, उनको आप इस्तेमाल ला सकते हैं। जहाँ 9, 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्ज़ाम में पूछा जाता है वहाँ आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहा था तो टोटल कितना होता है? 118 शुद्ध पदार्थ है। कितना है? 118। उसमें आपको कितना याद करना है? 40। ठीक है, मैं अभी कुछ आपको 10 से 11 लिखा देता हूँ, ठीक है, सीरियल वाइज, और बाकी मैं पीडीएफ में 40 का 40 इंपॉर्टेंट सब जो है मैं आपको उसमें दे दूंगा। आप उस कम से कम 40 को कंठस्थ याद करना है। याद कैसे करना है? मैं जो आपको जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल एक कहानी के अनुसार समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, उसमें कुछ याद करना पड़ेगा, लेकिन उसका भी याद करने का एक ऐसा तरीका होगा जो कि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, याद करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ साथ उसको समझना है आखिर ये चीज़ है क्या, मैं इसको क्यों याद कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए 40 में से मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, कुछ मैं भी
कुछ तत्व का मैं भी लिस्ट बना देता हूँ आपको। देखिए, कुछ शुद्ध पदार्थ का नाम लिखा रहा हूँ। शायद मैं अभी तक जहाँ तक जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? आपसे पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? अभी जो बताऊँगा मैं, अभी थोड़ा देखना है, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ। जो इसने पहले कभी केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये देखे ही होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, इससे आप लोगों को पहले परिचय हो चुका है, ठीक है, आप लोगों को पहले परिचय हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग उतना अच्छी तरह से नहीं समझे। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 100 में यदि आप लोग 100 विद्यार्थी देख रहे हैं, उसमें 90% भी स्टूडेंट बस सुने होंगे, देखे होंगे, रटे होंगे, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ एक कहानी के तौर पे, ऐसा ना आपने कभी सोचा होगा, ना कभी आप सोच पाते खुद, ठीक है। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ ना, बिल्कुल गौर से और ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। अभी सारा हवा में पढ़ा रहा हूँ, मैं बताया था ना, सबसे पहले मैं पूरी केमिस्ट्री का रिव्यू आपको दूंगा, बिल्कुल एक कहानी के अनुसार। यदि मैं डायरेक्ट आपको बुक पे ले जाऊँ, बुक के अनुसार एक साइड से बताऊँ जैसे कि और सारे टीचर पढ़ाते हैं, तो फिर मेरे और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो फिर आप उसी तरह से रटते जाइएगा, आपको कुछ समझ में आएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको जैसे बता रहा हूँ पहले, इसका एक ओवरव्यू कहानी, उस तरह से आप पढ़ते चलिए, ठीक है बाबू। तो देखिए, सबसे पहले क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? एक हीलियम, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5। उसके बाद क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन। आपको शायद सही से पढ़ने में नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, आपको सारा कुछ नोट्स में मिल जाएगा। नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। आप मेरे लिखावट की अशुद्धि पे नहीं जाइएगा, हर्षी का तरीके, ठीक है। ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, बचपन से कोशिश करूँगा ज़्यादा शुद्ध लिखने का, लेकिन केमिस्ट्री में उतना सा चलता है, कहीं थोड़ा हर्षी का तुर्गी का, हर्षू का चलता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, इंग्लिश एल्यूमिनियम 13। देखिए, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियम 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, वैंडियम 22। इस तरह से आपको टोटल कितना मिलेगा? मैं जो आपको नोट्स में दूंगा टोटल 40 तत्व दूंगा, ठीक है। ये सारे क्या हैं? तत्व। इसमें कुछ का आप नाम सुने होंगे, कुछ का नाम नहीं सुना होगा, कुछ को आपने देखा होगा, कुछ को आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना सारा है, बिल्कुल कंठस्थ याद करना है। याद करने का क्या तरीका है मैं आपको अभी बताते जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अभी मैं जो इसको बोल रहा था एक पहाड़े की तरह, कभी आप लोगों ने पहाड़ा पढ़ा है? पहाड़ा जैसे कि दुक्का दो, 2 1 जा 2, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा रहता है, CBSE मीडियम का, वो कैसे पढ़ता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसमें वो रिदम नहीं मिलता जो रिदम हम लोग देसी में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं देसी लैंग्वेज में? दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 डंग 20। ये क्या होता है ना, बच्चों को 2 से लेके 20 तक का ऐसे मुंह पे रटवा दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या रिदम बनता है। अब जब भी दिमाग में आना हो, कुछ पढ़ना हो, जैसे गुना में उसको यूज करते हैं तो तुरंत दिमाग में आ जाता है। 2 पंचे 10, 2 छके 12,
सत्तिया 21, 9 8 72, ठीक है। उसी तरह से आपको जिसको पढ़ना है ऐसे याद नहीं करना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ऐसे नहीं याद करना है, ठीक है। कैसे याद करना है? हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। एक बार मेरे साथ पीछे पीछे आप लोग बोलते हुए आइए। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3। यदि आप मेरे पीछे पीछे नहीं बोलिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप जब अकेले में बोलिएगा तो नहीं बोल पाइएगा। हो सकता है थोड़ा सा दिमाग से उतर जाए, आपको लगेगा नहीं मैं ऐसे याद कर लूँगा। थोड़ा मुश्किल होता है याद करना, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, नियोन 10, ठीक है। होता क्या है कि कुछ सर आपको बताएंगे इसको ट्रिक पे कभी याद नहीं करना है, ठीक है। मैं जैसे जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे वैसे बस पढ़ते जाना है। ट्रिक याद करने से अच्छा है जितना टाइम आप ट्रिक याद करने में लगाइएगा समझने में, उससे पहले आपको ये 40 का 40 याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे क्या है? तत्व है। तत्व मतलब शुद्ध पदार्थ है। अच्छा आप बताइए इसमें आप किसको किसको देखें? इस 13 में कार्बन देखें, कोयला में कार्बन प्रचुर मात्रा में रहता है, ठीक है। लगभग 90% 80% ऐसे रहता है। यानी कार्बन आपने देख लिया। और क्या देखा आपने? बाकी तो आपने ऑक्सीजन देखा है? देखा नहीं है, लेकिन डेली आप उसको यूज कर रहे हो ना। उसके बाद नाइट्रोजन, इसको भी आपने देखा नहीं है, लेकिन आप डेली इस्तेमाल में ला रहे हो, ठीक है। फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का देखें आप लोग घर में आपके, जिसमें बड़ा सा हड़िया होता है जिसमें कि चावल और पानी डाल के भात बनाया जाता है। याद है वो हड़िया? वो किसका बना होता है? एल्युमिनियम का, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सारे को याद कर लेना है। अच्छा चलिए, ये आपका कहाँ तक बात हुआ? तत्व टोटल कितने थे? 118 था। तत्व किसको कहेंगे? जो बिल्कुल ही शुद्ध हो। ये सब जितने मैं आपको बताऊंगा 118 में 40 याद रखने के लिए, 118 के 118 बिल्कुल ही क्या है? शुद्ध है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा तत्व की ओर चले हैं, तो थोड़ा सा तत्व को ही पहले समझ लेते हैं, बाद में यौगिक देखेंगे क्या। अब मज़ा आने वाला है। जहाँ से बच्चों लोगों को समझ में नहीं आता केमिस्ट्री, अब वो समय आपके सामने आ रहा है जहाँ से आप लोगों को दिक्कत होती है। केमिस्ट्री आखिर होता क्या है, हाइड्रोजन क्या है, लोहा क्या है, परमाणु क्या है, ठीक है। वो सारा कुछ अभी आपको समझ में आना शुरू होगा। बस ध्यान दीजिएगा, मैं जो जो बोलता हूँ बिल्कुल कान खोल के सुनना है, ठीक है। और दिमाग भी खोल लेना है थोड़ा सा। यदि चाबी भी गुम हो गया हो तो कहीं से ढूंढ के लाइए, अपने दिमाग में चाबी लगाइए और उसको खोल लीजिए। ये एपिसोड जो भी चलने वाला है अभी आपके सामने, ये बहुत महत्वपूर्ण रखेगा आपके लिए। यहाँ से अगर यदि आप समझना शुरू कर दिए, क्या हो, यहाँ से यदि आप समझना शुरू कर दिए, समझ में आपको आनी शुरू हो गई, तो सोचिए कि आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और मैं जो खुद पढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं रिक्वेस्ट बेसिस पे ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं और हूँ, जो पढ़ने वाले मेरे स्टूडेंट हैं कहीं और हैं। बोलते हैं सर ऑनलाइन लाइए, ऑनलाइन आइए, तो फिर मैं लेके आपके लिए आ रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, होता क्या ना, यदि आप कहीं अच्छे जगह सफल होते हो ना, आपके पीछे बहुत सारे पड़ जाएंगे। आखिर उन्होंने कैसे पढ़ा, उन्होंने कैसे इतना ड्राइवर का एग्ज़ाम निकाल लिया, उससे भी ऊपर कैसे चला गया, ठीक है। ये सब बातें आती हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ख्वाहिश होती, इच्छा होता है कि मैं भी उससे सीखूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी कहाँ थे हम? तत्व। मेरे विचार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जैसे ही मैं तत्व बोलूं, आपके दिमाग की बत्ती खुल जानी चाहिए और आपके दिमाग में एक ही डिबिया जलना चाहिए कि तत्व क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी पदार्थ से मिलकर बना हुआ नहीं होता है, वो बस अकेला और अकेला होता है, ठीक है, चाहे जो भी तत्व हो। चलिए ठीक है, तत्व में हम किसको लें? कोई एक तत्व को लेके चलते, ठीक है। उसका गहन परीक्षण यानी सूक्ष्म परीक्षण करते हैं। क्या करेंगे? सूक्ष्म परीक्षण। देखिए कैसे करते हैं सूक्ष्म परीक्षण। एक लोहा का टुकड़ा ले लिए, ठीक है,
टुकड़ा ले लीजिए या फिर कुछ ले लीजिए, उसको किसी भी विधि से, चाहे आप हथौड़े ले लीजिए या कुछ ले लीजिए, इतना इसको पीटना है, इतना पीटना है, इतना पीटना है, इतना चूर चूर करना है, इतना टुकड़ों में तब्दील करना है कि बिल्कुल महीन चूर्ण पाउडर बन जाए। किसका? लोहे का। अब उस पाउडर में से एक कण को निकाल लीजिए। ठीक है, इस पाउडर में से क्या कि एक कण को हम निकाल लिए। अब इस कण को भी हम प्रयोगशाला में ले जाकर बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी से देख के और छोटे छोटे ऐसे हथियार रखेंगे जो कि इसको और टुकड़ा करेंगे, इतना टुकड़ा करेंगे, इसको इतना टुकड़ा करेंगे, इतना टुकड़ा करेंगे कि जब तक इसका लास्ट कण ना बचे ना तब तक इसको काटते जाएंगे। मान लेते हैं कि लास्ट कण बचा, दिख रहा है लास्ट कण? नहीं दिखेगा, बिल्कुल सूक्ष्म होता है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना पड़ेगा। यह क्या है? आपका लास्ट कण। लोहे को काटने के बाद मान के चलिए आप घर बनाते हैं तो कहीं से शुरू करते हैं ना, एक ईंट रखते हैं, फिर ईंट पे ईंट, ईंट पे ईंट, तो उसका इकाई कहाँ से स्टार्ट होता है? एक ईंट से। उसी तरह से कोई भी पदार्थ बनता है, ठीक है, कोई भी पदार्थ बनता है, बाद में उतार लीजिएगा, पहले देख लीजिए ना, कहीं नहीं जाएगा, ये यूट्यूब पे भी जाने वाला है। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, वहाँ से उतार लीजिएगा, नोट्स भी मिलेगा, रोने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना बता रहा हूँ उतना देखिए। मैंने रखता आपको समझना, उतारना बाद में चलता रहेगा। ये क्या? आपका लोहा का एक लास्ट कण, यानी कि काटने के बाद जो सबसे अंतिम बचा वो कण। ठीक है, कोई भी एक बात याद रखिएगा, कोई भी पदार्थ जो बना होता है ना, छोटे छोटे बहुत अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिल मिल कर बना होता है, यानी कि उसको बहुत, जैसे कि नहीं बताया मैंने, इसको काट रहे हैं, मान के चलिए लोहे को काटेंगे, कटेगा ही कटेगा, एक टुकड़ा लिए उसको और काटेंगे तो कटेगा ही कटेगा। कब तक टूटेगा वो, यानी कब तक उसको हम फोड़ सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं उससे, यानी कतरन कर सकते हैं, जब तक कि उसका लास्ट कण ना बचे। हम उसका किया है कि लास्ट कण निकाल लिए। ठीक है, किसका? लोहे का। इसी लास्ट कण को हम अरबों संख्या में मिलाते हैं, अरबों, सॉरी ये तो बहुत कम हो जाएगा, महासंख्य संख्या में मिलाते हैं। महासंख्य का नाम सुने हैं ना, महासंख्य संख्या में मिलाते हैं, तब जाके मुझे थोड़ा सा लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, आप सोच सकते हैं ये कितना छोटा होगा। आप उसको नग आँखों से, खुली आँखों से तो देख ही नहीं पाइएगा। उसको देखने के लिए क्या चाहिए? बहुत बड़ा बड़ा सूक्ष्मदर्शी चाहिए, जिसमें कि बड़ा बड़ा लेंस लगा हो, जो कि छोटी चीज़ को है ना कम से कम कई सौ गुना, कई लाखों के तय, कई करोड़ों गुना जूम कर दे। ठीक है, उसी से आप इसको देख सकते हैं। किसको? लोहे का जो सबसे लास्ट कण होगा। लोहे का नहीं, का ही नहीं, जितना भी पदार्थ है सबका एक लास्ट कण होगा। सबका क्या होगा? एक लास्ट कण होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। मैं बस एक लोहे को संदर्भ लेके चला हूँ, लोहा को क्या माना हूँ? संदर्भ लेके, समझाने के लिए। इस तरह से जितना भी पदार्थ है इस धरती पे, सबका एक लास्ट कण होगा। अभी हम बात करेंगे बस तत्व कितना है? 118। उस 118 में से किसी एक को आप उठा लीजिए, उसको क्या करना है? इतना पिसना है, इतना पिसना है कि उसका एक लास्ट कण ले लें। अब उस लास्ट कण को हम ले लिए, ठीक है, लोहा का लास्ट कण ले लिए, यहाँ पर ले रखें, ठीक है ना। अब इसका परीक्षण करेंगे। अब इसका क्या करेंगे? हम परीक्षण करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखते हैं क्या ये टूटता है। कुछ ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक आए, अभी मैं बिल्कुल ऊपर जा रहा हूँ, आपके दिमाग पे लोड नहीं देना चाह रहा कि रदरफोर्ड क्या है, चैडविक क्या है, ठीक है, गोल्डस्टीन क्या है, ये सब कुछ मैं आपके दिमाग पे लोड नहीं दूंगा। ये सब जब हम बुक पढ़ेंगे तब एक साइड से आपको बताते हुए चलूँगा। अभी अगर ये दूंगा ना तो आप उसी चीज़ में उलझे रह जाइएगा। अरे रदरफोर्ड क्या था? आदमी था या कोई ग्रह से आया हुआ कोई दूसरा प्राणी था, एलियन था? ठीक है, ऐसा होता है, इसलिए उस पर दिमाग नहीं लगाना है। बस इसमें कहना क्या चाह रहा है, होता क्या है केमिस्ट्री, पहले आपको ये सीखना है, ठीक है। देखिए ये क्या आपका लोहा का लास्ट कण। उस लास्ट कण को कई सारे वैज्ञानिकों ने कहा, कई सारा ने क्या, सबसे पहले जिसने कहा होगा उसी को मान्यता दिया गया। उन्होंने कहा कि अब इसको जो है ना, इससे आगे हम टुकड़ा कर ही नहीं सकते हैं। जो लोहा का लास्ट कण बचा, बहुत छोटा कण निकाला, वो बोला कि अब इसको हम विभाजित कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि अब काट ही नहीं सकते इसको हम, ठीक है। वो कौन कहा था?
ये सब बाद में बताऊंगा, उस उलझन में नहीं पड़ना है। लेकिन फिर उसके बाद और भी कई बिग महान वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या किया, इस लास्ट कण को भी तोड़ दिया। क्या किया? तोड़ दिया, यानी कि टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। कितने भागों में? मूलतः क्या होता है मोटे तौर पे, ऐसे तो कई भागों में निकला है, इसमें कई कण निकले हैं, इसमें से मूलतः 3 भागों में 3 कणों में बांट दिया। कितने कणों में? 3 कणों में बांट दिया। ठीक है, समझिएगा। कोई एक पदार्थ था, टेक्निकल टीम बता सकते हैं भाई कितना टाइम हो गया? चल रहा 26 मिनट। चलिए अभी टाइम है। ये क्या आपका एक लोहा लिए, लोहा का टुकड़ा, उसको क्या किए? पाउडर बनाए। इतना पाउडर महीन बनाए कि एक कण निकालें। एक कण निकल आया, निकला ना, लोहे का लास्ट कण जिसको बोलते हैं। अब इसको भी क्या किया हम? तोड़ दिए। क्या किए? तोड़ दिए। को मैंने नहीं तोड़ा, बहुत महान वैज्ञानिक है ना जो प्रयोग बड़े बड़े अनुसंधान में, उन्होंने तोड़ के इसके ऊपर प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि इसमें भी 3 कण है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब बताता हूँ कहाँ तक आती है कि बात कहाँ पर जाके बच्चे लोग फंसते हैं। ठीक है, पहले कोई एक तत्व लिया, मैंने एक तत्व में क्या लिया था? लोहा। लोहा को टुकड़ा पाउडर बनाया। क्या बनाया? पाउडर। यानी एक लास्ट कण लिया। क्या लिया? एक अंतिम कण लिया। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि अब इसके बाद हम इसको टुकड़ा कर ही नहीं सकते हैं। ये जो अंतिम कण होता है ना किसी भी तत्व का, किसी भी तत्व मतलब जैसे लोहा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, किसी भी तत्व का जो ये अंतिम कण होता है, इसी कण को हम क्या बोलते हैं? परमाणु। नाम सुना होगा। ठीक है, किसी भी, जैसे कि मान लीजिए कार्बन ले लेते हैं, कार्बन का जो अंतिम कण होगा, लास्ट कण, उसको क्या बोलेंगे? कार्बन का परमाणु। ये किसका परमाणु है? लोहा का। इसी तरह से 118 तत्व है ना, जो बिल्कुल शुद्ध है, उसका सबका एक एक परमाणु तो होगा ही होगा, सबके पास परमाणु होगा। वही परमाणु है ना आपस में मिल के एक बड़ा पदार्थ बना देता है, जैसे लोहा हो गया। समझ रहे हैं ना मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ? इतना मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु क्या होता है। क्या होता है परमाणु? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण यानी कि लास्ट कण, यानी कि उसके बाद हम उसको और टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? परमाणु। इस सारे का होगा परमाणु। 118 है तो 118 प्रकार के परमाणु होंगे, टाइप के परमाणु होंगे। कितने टाइप के? 118 टाइप के। और यदि कोई लोहा है, लोहा को हम पाउडर छोटे छोटे टुकड़ा कर लिए, मान चलिए एक परमाणु ये हो गया, एक परमाणु ये हो गया, सारे परमाणु मिलके बनता है ना। सारे परमाणु का गुण जो होता है ना एक ही जैसा होता है। ऐसा नहीं कि इसका एक अलग गुण होगा, इसका साइज अलग होगा, नहीं, सबका साइज बराबर होता है। यदि लोहा का परमाणु है, जो छोटा छोटा जितना भी परमाणु उसमें निकलेगा सब क्या होगा? एक ही गुण का होगा। ठीक है, लेकिन कार्बन का परमाणु ले लेते हैं, मान लेते हैं, या फिर एल्युमिनियम का परमाणु, वो दोनों क्या होगा? एल्युमिनियम का परमाणु और लोहे का परमाणु का गुण क्या होगा? भिन्न होगा। उसका आकार क्या होगा? वो भी अलग अलग होगा। आ रहा है समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कुछ बोले थे ना, कुछ महान वैज्ञानिक आया जिसने कि इस परमाणु को भी, यानी कि जो लोहा का अंतिम कण था उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। यह अपना क्या हो गया? परमाणु। इस परमाणु को भी 3 कणों में विभाजित कर दिया। जब काट काट के देखा ना तो क्या मिला? इलेक्ट्रॉन। नाम तो सबने सुना होगा, शायद समझ में थोड़ा सा अच्छी तरह से नहीं आया होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई भी परमाणु है ना, कोई भी परमाणु, यदि उसको हम तोड़ेंगे, चाहे एल्युमिनियम का परमाणु हो या लोहा का परमाणु हो या कार्बन का परमाणु हो, उसमें 3 कण जरूर मिलेगा और बिल्कुल कॉमन कण मिलेगा। क्या मिलेगा? सब में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन मिलेगा। आ रहा है समझ में?
अब देखिए, लेकिन होता क्या है, किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो किसी में इलेक्ट्रॉन कम होता है। जैसे आपका लोहा है ना, लोहा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 26। कितना इलेक्ट्रॉन है? 26। और एल्युमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 13। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि उसका अगर लोहे का एक परमाणु लेंगे, ठीक है, लोहे का एक परमाणु को अगर हम देखेंगे चेक करके तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 26 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। वही एल्युमिनियम का एक परमाणु लेंगे, उसको काट के देखेंगे उसमें कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 13 मिलेगा। बस संख्या रहता है, मतलब कि संख्या का अंतर रहता है, लेकिन सारे में ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ तक यदि आपको बात क्लियर हो गया हो, मैं मानता हूँ कि आप केमिस्ट्री में ना पहली सीढ़ी के ऊपर पैर रख दिए हैं। पहली सीढ़ी क्या, सोच लीजिए आपका 50% केमिस्ट्री समाप्त हो गया। यदि आपको क्लियर रूप से समझ में आ रहा हो तो मैं क्या कह रहा हूँ, यही आपको उलझाएगा। इस क्लास को मैं इसलिए ज़्यादा लंबा और नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि इस चीज़ को आप जो है ना एक दो बार दिमाग में घुमाइएगा। परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। जिस तरह से एक परमाणु, जैसे लोहा का परमाणु है, उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन 26 होता है तो उसी तरह प्रोटॉन भी कुछ होता है और न्यूट्रॉन भी कुछ होता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ज़्यादा बताना इसलिए नहीं चाहता हूं कि आपके दिमाग में जो है ना वो चलने लगेगा अंतर्द्वंद, पीछे वाला थोड़ा सा ना खाना शुरू कर दीजिएगा, यानी कि भूलना शुरू कर दीजिएगा, अजीब सा होने लगेगा। ठीक है, इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ। बस आप इतना सा भी याद रखिए। क्या याद रखना है? कोई पदार्थ है, कोई तत्व है, उसका जो सबसे लास्ट का होगा उसको क्या बोलेंगे? परमाणु। जब परमाणु को हम टुकड़ा में विभाजित करेंगे तो उससे 3 कण निकलेगा। क्या? इलेक्ट्रॉन। उसके बाद प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। और ये सभी पदार्थ में कॉमन रहेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन क्या होगा? इसका संख्या का अंतर होगा, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था उदाहरण देके। मैं हमेशा लोहा और एल्युमिनियम लेके क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि लोहा तो आप लोग पता ही है, घर बनाते हैं सरिया नहीं होता है, रेल में जहाँ भी देखते हैं लोहा का यूज करते हैं। एल्युमिनियम का भी तो यूज किए ही होंगे। जैसे तार देख रहे हैं ना, वायर, ओवरहेड लाइन जाती है जिसमें कि आपका करंट घर तक पहुँचता है, वो भी क्या है? एल्युमिनियम का है। जो आपने देखा है मैं उसके विषय में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है? एल्युमिनियम का भी परमाणु होगा, नहीं होगा एल्युमिनियम में परमाणु? उस परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा। लेकिन अंतर क्या होगा? मान के चलिए आपका लोहा का है परमाणु। किसका है? लोहा का। एक दूसरा हम ले लेते हैं, परमाणु ले लेते हैं किसका? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का, इसमें भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें भी क्या होगा? प्रोटॉन होगा। इसमें क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। इसमें क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 26 होगा। इसमें कितना होगा? 13 होगा। अब दिमाग में आ रहा होगा कि बताइए दीजिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना होता है? एक बात याद रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन भी होता है किसी भी परमाणु में। ठीक है, इसमें कितना प्रोटॉन होगा? 26 प्रोटॉन। बताना नहीं चाह रहा था कि आपके दिमाग में कहीं ऐसा नहीं कि ज़्यादा भर जाए, लोड ना लेने लगे। लेकिन न्यूट्रॉन जो है ना भिन्न भिन्न होता है, लेकिन क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। जरूरी नहीं कि दोनों के बराबर ही हो सकता है कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब टोटल 118 है, तो 118 में आपको कितना याद रखना है? मात्र 40 का। ठीक है, जिसका मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। अब इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? 13। तो प्रोटॉन कितना होगा? 13। क्योंकि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या 26 है तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? 26 होगा। अब जैसे कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन? 13। तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 13। तो मैं आपको अभी लिस्ट दे देता हूँ 40 का, आप उसको कल कंठस्थ रूपेण याद करके आइएगा। उसका याद करने का एक ही तरीका है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3 करके पढ़िए और एक बार में 5 का टारगेट लीजिए। कितना का लेना है? 5 का टारगेट। और इसको, इस 5 को रखना नहीं है, बस उसको दिमाग पे लोड नहीं देना है। क्या करना है?
इस यानी कि 5 5 का ग्रुप बनाना है, ठीक है। जब ये 5 याद हो जाए तब फिर नीचे वाला याद करना है 5। अब कैसे याद करेंगे इसको मात्र 10 बार आप पढ़ लीजिए। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम, याद नहीं करना है, बस बोलना है, दिमाग पे जोर नहीं देना है। बस 10 बार आप बोल लीजिए, 10 बार इसको 10 बार इसको, आपको याद होते हुए चला जाएगा, ठीक है। जब 10 याद हो जाए तो एक बार कॉमनली बोल लीजिएगा 1 से लेके 10 तक। और ये बहुत ज़रूरी है, यदि आपको केमिस्ट्री में रेलवे ड्राइवर में कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि यही आपका जो बिल्कुल जोड़ घटा हुआ है किसका, केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।